राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको लक्ष्मी जी की एक पवित्र और पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो लक्ष्मी मैया की जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा बहू व एक कंवारी लड़की थी। एक बार की बात है, सेठ सेठानी 4 धाम की यात्रा पर जा रहे थे। उन्होंने अपने बेटा बहू से कहा कि मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, पराई बेटी है, इसकी इज्जत करना। इस तरह सेठ सेठानी 4 धाम की यात्रा को चले जाते हैं। भाई ने अपनी बहन का पूरा ध्यान रखा। तब एक दिन भाई की भी नौकरी लग जाती है। वो भी परदेश कमाने चला जाता है। जाने से पहले उसने अपने पत्नी से कहा कि मेरी बहन का पूरा ध्यान रखना। तब उसकी पत्नी बोली ठीक है। तब पीछे से ननद और भाभी मज़े से रहने लगे। तब एक बार की बात है, कार्तिक का महीना आया। धनतेरस के दिन गांव की सभी औरतें रीति रिवाज के अनुसार लक्ष्मी जी लेने जाती है। तब भाभी ननद से कहती है, भाई साहब मैं लक्ष्मी लेने जा रही हूँ, आप अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो। लेकिन ननद बोली, भाभी मुझे अकेले में बहुत डर लगता है, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तब दोनों ननद भाभी लक्ष्मी जी लेने जाती हैं। पुराने समय में लोग धनतेरस के दिन मिट्टी की खान में से गीली पीली मिट्टी घर लाते हैं और घर, आंगन और चूल्हा लीपते हैं। उसी गीली मिट्टी को लक्ष्मी जी बोलते हैं। तब भाभी खुरपी से मिट्टी खोदती है व ननद तगारी में भरती है। तभी अचानक मिट्टी भर भरा के गिर जाती है। उस मिट्टी के पहाड़ के नीचे ननद दब जाती है। भाभी घबरा जाती है और मनी मन सोचती है कि ये क्या हो गया। ननद तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। मैं ननद को अब कहाँ ढूंढूं? अब मेरा पति मुझे जिंदा मार देगा। बिना ननद के मैं घर भी कैसे जाऊं? पति के हाथों बेइज्जत होने और मरने से अच्छा है मैं यहीं अपने प्राण त्याग देती हूँ। और वह जोर जोर से रोने लगी। दिन ढल चुका था। तभी वहाँ माता लक्ष्मी एक बुढ़िया के वेश में आई और बोली, बाई तू क्यों रो रही है? भाभी ने पूरी बात बताई और कहा, मेरी ननद और मैं यहाँ लक्ष्मी जी लेने आए थे। मेरी ननद के ऊपर मिट्टी का पहाड़ गिर गया। मेरे सास ससुर 4 धाम की यात्रा पर गए हैं। मेरा पति परदेश कमाने गया है। उन्होंने मुझे मेरी ननद का ध्यान रखने को कहा था, लेकिन मैं अपनी ननद का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाई। बिना ननद को लिए मैं घर नहीं जाऊंगी, अपने प्राण त्याग दूंगी। तब लक्ष्मी रूप में बुढ़िया ने कहा, अगर मैं तेरी ननद को निकाल दूं तो तू क्या देगी? तब भाभी बोली, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जो मेरा है वो मैं आपको दे दूंगी। लक्ष्मी रूप में बुढ़िया ने कहा, सोच ले, जो मैं मांगूंगी तुझे देना पड़ेगा। तब भाभी बोली, मैं तो वैसे भी मरने जा रही थी, आप मेरे प्राण मांग लीजिए, मैं वो भी इस समय देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी ननद को आप बचा लीजिए। तब लक्ष्मी रूप में बुढ़िया ननद को मिट्टी के ढेर में से बचाकर ले आती है। फिर लक्ष्मी रूप में बुढ़िया बोली, तुम्हारी ननद अभी बेहोश है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। तुमने मुझे वचन दिया था कि जो मैं मांगूंगी तुम मुझे दे दोगी, मुझे अपनी कोख दे दो। तब भाभी ने कहा, हाँ ले लो। उसके बाद लक्ष्मी रूप में बुढ़िया ने कहा, आज से तुम्हारी कोख मेरे पास गिरवी है। उस समय भाभी को पता नहीं था कि कोख को गिरवी रखने से क्या होता है। वो ना समझ थी। तब दोनों ननद भाभी घर आ जाते हैं
और घर आने के बाद घर, आंगन और चूल्हा लीपते हैं और धनतेरस भगवान की पूजा करते हैं। उसी दिन उसका पति व सास ससुर भी आ जाते हैं। बहू अपने सास ससुर को मोहल्ले की औरतों के साथ मंगल गीत गाते हुए घर लाती है और उन्हें नए कपड़े ओढ़ाती है और सभी मोहल्ले की औरतों को गुड़ और बताशे बांटे जाते हैं। इस तरह सब खुशी खुशी रहते हैं। कुछ दिनों के बाद बहू को गर्भ ठहर जाता है। सेठ सेठानी बहुत खुश होते हैं। तब सेठ जी बोलते हैं, ये हमारी 4 धाम बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा का फल है। 9वें महीने में बहू को एक सुंदर पुत्र पैदा होता है। सेठ सेठानी ने पूरे मोहल्ले में पोते की खुशी में लड्डू बंटवाए। पुत्र के पैदा होने वाली रात्रि को माता लक्ष्मी आती है और वो बोलती है, बाई सो रही है या जाग रही है? तो बहू बोली, जिसकी कोख गिरवी रखी हो वो कैसे सो सकती है? माता लक्ष्मी बोली, तुझे तेरा वचन याद है या भूल गई? तो बहू बोली, मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगी। तब माता लक्ष्मी ने पुत्र को मांगा तो बहू ने बच्चा दे दिया। माता लक्ष्मी बच्चे को लेके अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे दिन सास ने बहू से कहा कि बहू पोता कहाँ है? न तो उसके हंसने की आवाज़ आ रही है, न ही रोने की। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैं रात्रि को गहरी नींद में सोई हुई थी, न मालूम आपके पोते को कौन ले गया। तब घर में सभी ने बच्चे को ढूंढा, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। सेठ सेठानी और उसका लड़का बहुत दुखी हुए। सास ने अपनी बहू को खूब ताने मारे, तुम कैसी माँ हो, एक बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती। तब सेठ जी बोले, सेठानी कुछ मत कहो, पेड़ होगा तो फल भी लग जाएंगे। तुम बहू को कुछ मत कहो, भगवान और देगा। इस तरह कई दिन बीत गए। फिर वापस से बहू को गर्भ ठहर जाता है। तब सेठ सेठानी को पता चला तो उन्हें बहुत खुशी हुई। तब सेठ सेठानी ने निश्चय किया कि हम बच्चे की खुशियां नहीं मनाएंगे, क्योंकि जब पहले बच्चे की खुशियां मनाई थी तो उसे नज़र लग गई। इस तरह 9वें महीने में वापस से बहू को एक पुत्र पैदा होता है। तब सेठ सेठानी ने बहू के कमरे के बाहर पहरेदार बिठा दिए कि कहीं दोबारा कोई बच्चे को ना ले जाए। लेकिन आधी रात्रि के समय जब माता लक्ष्मी के आने का समय हुआ तो बहू के अलावा घर में सभी को नींद आ जाती है। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि बाई जाग रही है या सो रही है? बहू ने वापस से वही उत्तर दिया कि जिसकी कोख गिरवी रखी हो वो कैसे सो सकती है। तब बहू ने वापस से अपना बच्चा माता लक्ष्मी को सौंप दिया। माता लक्ष्मी वापस से बच्चे को लेकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। दूसरे दिन जब सेठ सेठानी को वापस से बच्चा चोरी का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ और किस्मत का खेल समझकर चुप रह जाते हैं। इस तरह फिर कई दिन निकल जाते हैं। तीसरी बार वापस से बहू को गर्भ ठहर जाता है। उसे 9वें महीने में वापस एक सुंदर पुत्र पैदा होता है। घर में सेठ सेठानी और उसके पति व ननद ने सभी ने पहरा दिया और निश्चय किया कि इस रात्रि को सभी बहू के कमरे के बाहर पहरा देंगे। लेकिन वापस से आधी रात्रि के समय जब माता लक्ष्मी के आने का समय हुआ तो बहू के अलावा घर में सभी को नींद आ जाती है और माता लक्ष्मी को प्रतिज्ञा अनुसार बहू अपना तीसरा बच्चा भी सौंप देती है। माता लक्ष्मी बच्चे को लेकर अंतर्ध्यान हो जाती है। जब सुबह वापस से बच्चा चोरी का पता चलता है तो सभी बहुत दुखी होते हैं। सेठ सेठानी ने अपनी बहू से पूछा कि बहू सही सही बताओ, क्या बात है, बच्चा कहाँ चला जाता है? लेकिन बहू ने माता लक्ष्मी को वचन दिया था, इसलिए बहू बोली, माँ बाबूजी मुझे नहीं मालूम बच्चा कहाँ और कौन ले जाता है। तब सेठ सेठानी भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमने 4 धाम की यात्रा की है, आप हमें उसका एक तिनका जितना फल दे दीजिए। आप हमें पोता नहीं, इस बार एक पोती दे दीजिए। तब कुछ महीनों के बाद बहू को वापस से गर्भ ठहरता है और 9वें महीने में बहू को एक लड़की होती है। सास ससुर ने वापस से बहू के कमरे में पहरेदारी करी।
लेकिन जैसे ही माता लक्ष्मी के आने का समय हुआ तो बहू के अलावा घर में सभी को गहरी नींद आ जाती है। माता लक्ष्मी ने कहा, बाई सोती है या जागती है? तब बहू बोली, जिसकी कोख गिरवी रखी हो वो कैसे सो सकती है? तब बहू बोली, माँ आप भी तो एक माँ हैं। इस बार मुझे लड़का नहीं लड़की हुई है। ये तो पराया घर का जेवर है। आप भी तो एक माँ हैं। आप इसे मत ले जाइए, आप इसे छोड़ दीजिए। तब माता लक्ष्मी ने कहा, बाई तू अपना वचन तोड़ रही है। तो बहू बोली, मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन अपना दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ूंगी। और उन्होंने बच्ची को उठाकर जैसे ही माता लक्ष्मी को देने लगी तो बच्ची रो उठती है। तभी घर में सभी की नींद खुल जाती है। सेठ सेठानी, उसका लड़का व लड़की सभी बहू के कमरे में आ जाते हैं। साक्षात माता लक्ष्मी की गोद में बहू की लड़की को देखते हैं तो सभी उनके चरणों में गिरकर विनती करते हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा, तेरी बहू ने अपनी कोख मेरे पास गिरवी रखी है तो इसको होने वाली सभी संतानों पर तो मेरा ही हक बनता है। और धनतेरस के दिन वाली पूरी घटना माता लक्ष्मी ने घर में सभी को बताई। तब सेठ सेठानी की लड़की बोली, हे माँ लक्ष्मी आप मुझे ले चलिए लेकिन मेरे भाई और भाभी की संतानें लौटा दीजिए। तब घर में सभी रोने लग जाते हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि एक शर्त पर मैं सभी संतानें लौटा दूंगी, अगर वचन दो कि आज के बाद कोई भी अपनी कोख गिरवी ना रखे। तब सेठ सेठानी ने माता लक्ष्मी को वचन दिया कि हम पूरी नगरी में ऐलान करवा देंगे कि कोई भी महिला अपनी कोख गिरवी ना रखे। तब माता लक्ष्मी ने सभी तीनों पुत्र और एक पुत्री बहू को वापस लौटा देती है और घर में सभी को ढेरों आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती है। सेठ सेठानी अपने तीनों पोतों व एक पोती को पाकर बहुत खुश होते हैं। घर में खुशियां आ जाती है। पूरे गांव को खाने का न्योता दिया जाता है और साथ ही सेठ सेठानी ने पूरी नगरी में ये हैला करवा दिया कि कोई भी महिला अपनी कोख गिरवी ना रखे। तो हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने सेठ सेठानी को बाद में सभी खुशियाँ दी वैसे सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको लक्ष्मी जी की एक पवित्र कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।